साधु और राजकुमारी की कहानी। यह कहानी एक घमंडी राजकुमारी की है। वह बहुत सुंदर थी, मगर इस बात का घमंड उस राजकुमारी को हो गया था। वह घमंडी राजकुमारी अपने महल से बाहर शिकार करने गई थी। उस घमंडी राजकुमारी को एक साधु मिलता है। वह उससे कहती है, साधु, क्या तुम बता सकते हो मुझसे सुंदर कोई और भी है? यह सुनकर साधु कहते हैं, सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन सुंदर है तो तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हारा मन सुंदर नहीं है तो तुम सुंदर नहीं हो। यह सुनकर घमंडी राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। वह घमंडी राजकुमारी कहती है, तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। वह सैनिक से कहती है, इस साधु को पकड़ लिया जाए। उसके बाद घमंडी राजकुमारी उस साधु को सजा देना चाहती है। वह उसे महल में लेकर आती है। सभी लोग उस साधु को देखते हैं। वह बहुत ज्ञानी साधु थे। उन्हें महल में सजा देने के लिए लाया गया था, मगर उन्होंने क्या किया होगा? उस वक्त राजा महल में नहीं थे। वह घमंडी राजकुमारी साधु को कहती है, अगर तुम हमारा अपमान नहीं करते तो तुम्हें सजा नहीं मिलती। मगर साधु जी कहते हैं, मैंने सच ही कहा था। घमंडी राजकुमारी उस साधु को सजा देती है। अब वह महल से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। सभी लोग यह सजा सुनते हैं, लेकिन साधु जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। वह घमंडी राजकुमारी से कहते हैं, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है, इसलिए आज के बाद तुम सुंदर नहीं दिख सकती हो। घमंडी राजकुमारी का चेहरा काला हो जाता है। सभी लोग उस घमंडी राजकुमारी को देखते रहते हैं। अब उस घमंडी राजकुमारी को एहसास हो गया था, उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब राजा आते हैं, वह सब कुछ देखते हैं। वह राजा अपने लड़की के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वह अभी समझदार नहीं है। उसके बाद साधु जी कहते हैं, जब तक उसे खुद एहसास नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। घमंडी राजकुमारी कहती है, मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। यह सुनकर साधु जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है उसे माफ़ किया जा सकता है। उसके बाद वह घमंडी राजकुमारी ठीक हो जाती है। वह साधु जी सभी के लिए सबक बन गए थे। जीवन में घमंड से दूर रहना चाहिए। राजकुमारी अपने कमरे में बैठी थी। तभी राजा उन्हें बुलाते हैं। वह राजा के पास जाती है और राजा कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें राज्य की सभी समस्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तुम यह सब करती हो तो इससे आने वाले समय में तुम अपने काम को अच्छे से कर सकती हो। राजकुमारी ने अपने पिता की बात मान ली थी। अब उन्हें लगता है शायद राज्य की समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। यह सभी काम राजा सेनापति से करवा सकते थे, मगर वह चाहते थे राजकुमारी इन सभी काम को अच्छे से सीख सकती है। उसके बाद उन्हें काम में मदद की ज़रूरत है। राजकुमारी अपने काम को बहुत अच्छे से करती है। कुछ समय बाद राजा को पता चल गया था, राज्य की कुछ समस्या को राजकुमारी कम कर चुकी है। यह बहुत अच्छी बात है।
वह अपने राज्य के काम को अच्छे से कर सकती है। उन्हें यह बहुत अच्छा लग रहा था। आगे राजकुमारी सब कुछ अच्छा ही कर सकती है। राजकुमारी राजा के पास आती है। उसके बाद राजकुमारी राजा से कहती है, सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने आपके बताए काम को अच्छे से कर लिया है। राजा राजकुमारी से कहते हैं, मुझे पता था तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह काम दिया था। उसके बाद नानी ने सभी बच्चों से पूछा, राजकुमारी को राजा ने काम क्यों बताया था, जबकि यह काम सेनापति कर सकता था। मगर कोई भी जवाब नहीं मिलता है। नानी कहती है, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वह हमेशा अच्छा ही होता है। अगर किसी की मदद से काम किया जाता है तो तुम्हें वह काम नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या उद्देश्य मिलता है कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।